हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड्स 25 मई 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो बने रहिए लास्ट तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो किसने पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 यह दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो उनका नाम है दोस्तों जॉर्जी गोस्पोडिनोव। याद रखें, जॉर्जी गोस्पोडिनोव कहाँ के हैं? तो बुल्गारिया। तो बुल्गारियन यह लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इनको ही दोस्तों टाइम शेल्टर, यह पुस्तक नाम है टाइम शेल्टर। इस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 इनको दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 यह किसके द्वारा जीता गया? तो उनका नाम है दोस्तों सिहान करुणातिलका। कहाँ के? तो यह श्रीलंका के हैं दोस्तों। किस पुस्तक के लिए पूछा जाए तो वह है दोस्तों द 7 मून्स ऑफ माली एल्मेडा। तो आप याद रखें वर्ष 2023 के लिए टाइम शेल्टर पुस्तक और किसके द्वारा? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव। प्रश्न 2। तो WHO द्वारा कला और स्वास्थ्य के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सद्भावना राजदूत, गुडविल एम्बेसडर किसके द्वारा? तो WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कला और स्वास्थ्य के लिए गुडविल एम्बेसडर के रूप में दोस्तों किसको नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों रैनी फ्लेमिंग और प्रीति येंडे। अब याद रखें रैनी फ्लेमिंग और प्रीति येंडे। दोस्तों कब यह WHO द्वारा इनको सद्भावना राजदूत या गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बता दें 75th एनिवर्सरी ऑफ WHO, जो कि 22 मई 2023 को 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित थी, वहीं पर दोस्तों WHO द्वारा रैनी फ्लेमिंग जो कि अमेरिका से आती है और प्रीति येंडे जो कि साउथ अफ्रीका की है, इन दोनों को दोस्तों सद्भावना राजदूत या गुडविल एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पर। तो त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखें त्रिपुरा पर्यटन। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं दोस्तों वो हैं सौरभ गांगुली। कौन है दोस्तों सौरभ गांगुली? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, साथ ही साथ दोस्तों यह पूर्व BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात की जाए दोस्तों वर्तमान समय में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों है रोजर बेनी। वही बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों है डॉक्टर मानिक शाह। वही बात की जाए त्रिपुरा के गवर्नर की, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL फुटबॉल की यह प्रतियोगिता दोस्तों, यह टूर्नामेंट फुटबॉल का है, EPL फुटबॉल टूर्नामेंट। तो यह दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों वर्ष 2022-23 का इंडियन इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता गया? तो दोस्तों वह है मैनचेस्टर सिटी ने दोस्तों आर्सेनल जो कि टीम है, आर्सेनल फुटबॉल क्लब को दोस्तों 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार दोस्तों यह खिताब इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पर। तो किस राज्य की विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किस राज्य की विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों वो है केरल विधानसभा भवन। तो रजत जयंती मतलब सिल्वर जुबली, यानी कि 25 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन आप बोल सकते हैं। तो केरला विधानसभा भवन के 25 साल पूरे होने पर दोस्तों जो रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया वह किया गया भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। बात करें दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यह कौन से क्रम के हैं? तो 14वें भारत के यह उपराष्ट्रपति हैं। उससे पहले अगर पूछा जाए कि यह किस राज्य के गवर्नर थे तो आप याद रखें पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इन्होंने किसको हराया जगदीप धनखड़ ने, तो दोस्तों वो थे मार्गरेट आल्वा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जनगणना भवन का उद्घाटन किया? तो जनगणना भवन का उद्घाटन भारत के जो गृह मंत्री है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। याद रखें जनगणना भवन का उद्घाटन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो हाल ही में अभिनेता रे स्टीवेंसन, याद रखें रे स्टीवेंसन
का निधन हो गया है। इनके द्वारा किस ब्लॉकबस्टर फिल्म में विलेन का किरदार निभाया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 7 दोस्तों। तो दोस्तों अभिनेता जो रे स्टीवेंसन है, इनका निधन हुआ है। तो दोस्तों इनके द्वारा किस ब्लॉकबस्टर फिल्म में विलेन का किरदार निभाया गया था? तो दोस्तों बहुत ही चर्चित मूवी RRR। इनके डायरेक्टर कौन है दोस्तों RRR के? तो है दोस्तों SS राजामौली। तो आप याद रखें RRR फिल्म में जो विलेन का किरदार निभाया गया था दोस्तों रे स्टीवेंसन, तो उनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न 8वें की ओर। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी प्रथमेश समाधान जावकर का संबंध किस खेल से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 8 दोस्तों। तो दोस्तों यह खिलाड़ी हैं प्रथमेश समाधान जावकर, तो यह चर्चाओं में रहे दोस्तों। इनका संबंध किस खेल से है? तो आप याद रखें दोस्तों तीरंदाजी यानी आर्चरी खेल से दोस्तों यह खिलाड़ी संबंध रखते हैं प्रथमेश समाधान जावकर। क्यों दोस्तों यह चर्चाओं में है? तो दोस्तों इनके द्वारा दोस्तों आर्चरी वर्ल्ड कप जो स्टेज 2 खेला जा रहा है दोस्तों, उसमें विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को दोस्तों इनके द्वारा हराकर वहां पर गोल्ड मेडल जीता गया, जिसके कारण दोस्तों यह चर्चाओं में आ गए थे। तो आप याद रखें प्रथमेश समाधान जावकर, इनका संबंध जो है दोस्तों तीरंदाजी से यानी आर्चरी से। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों माउंट एटना ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है? तो याद रखें दोस्तों इटली में। इस माउंट एटना जो कि ज्वालामुखी है दोस्तों इटली में स्थित, इस ज्वालामुखी में दोस्तों एक बार फिर से हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो आप याद रखें माउंट एटना ज्वालामुखी इटली। अगला प्रश्न 10वां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर्रामट्टा नगर परिषद के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो पर्रामट्टा नगर परिषद, तो दोस्तों इसके लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं जो कि पहले भारतीय मूल के दोस्तों वहां पर लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है शमीर पांडे। याद रखें शमीर पांडे, जिनको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पर्रामट्टा नगर परिषद के दोस्तों पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर वहां पर चुने गए हैं। तो याद रखें नाम शमीर पांडे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10वें की ओर। दोस्तों हाल ही में BRO द्वारा किस दर्रे से 70 से अधिक लोगों को बचाया गया है? 70 से अधिक टूरिस्ट जो पर्यटक थे दोस्तों, उनको वहां पर बचाया गया। तो दोस्तों BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों किस दर्रे या किस पास से दोस्तों 70 से अधिक लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया? तो दोस्तों है बारालाचा पास जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा पास यह कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। वहीं पे दोस्तों BRO द्वारा 76 लोगों को दोस्तों वहां पर रेस्क्यू किया गया। तो आप याद रखें बारालाचा पास यह हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 12वां दोस्तों भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 से अधिक ब्रॉडगेज इंजन सौंपे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 12वां। तो इंडियन रेलवे द्वारा दोस्तों किस देश को 20 से अधिक ब्रॉडगेज इंजन सौंपे गए हैं? तो वह देश तो दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। प्रश्न 13वां तो टाइगर शार्क 40 संयुक्त बांग्लादेश अमेरिकी नौसेना अभ्यास कहां शुरू हुआ है? तो दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40, जो कि संयुक्त रूप से दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के बीच यह अभ्यास शुरू हुआ है। तो यह पर कहां शुरू हुआ है दोस्तों? तो आप याद रखें चैटोग्राम जो कि स्थित है बांग्लादेश में। चैटोग्राम बांग्लादेश, यहीं पे दोस्तों टाइगर शार्क 40 एक संयुक्त नौसेना अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के बीच वहां पर शुरू हुआ है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। दोस्तों ताइक्वांडो इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष किसे फिर से चुना गया है? तो फिर से दोस्तों किसको ताइक्वांडो इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है नामदेव सिरगांवकर, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? महाराष्ट्र के। नामदेव सिरगांवकर, जिनको दोस्तों ताइक्वांडो इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष इनको चुना गया है। तो याद रखें नामदेव सिरगांवकर। अगला प्रश्न 15वां। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो FIBA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एशिया। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर के गोविंदराज। भारतीय हैं दोस्तों डॉक्टर के गोविंदराज, इनको ही अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया का अध्यक्ष इनको चुना गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 16वें की ओर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी चर्चाओं में दोस्तों तो खेल इवेंट है यहाँ रहते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
का तीसरा संस्करण जो शुरू हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर दोस्तों? तो लखनऊ में। कहाँ पर? तो बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी में। याद रखें, बाबू बनारसीदास यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का वहां पर शुभारंभ किया गया। बढ़ते 17वें प्रश्न पर। तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023, या बात करें सिर्फ कॉमनवेल्थ डे 2023 की हो, कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखें 24 मई को। फ्रेंड्स, वैसे राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे जो मनाया जाता है हर साल यह 13 मार्च को मनाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड दोस्तों 13 मार्च को ही राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है, किंतु भारत और कुछ अन्य देशों में दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस जो है वो 24 मई को वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है या 24 मई को मनाया जाता है। तो आप याद रखें और डेट, भारत में 24 मई और अन्य देशों में दोस्तों 13 मार्च। अब बात करें दोस्तों थीम की, तो कॉमनवेल्थ डे 2023 की थीम क्या थी? तो आइए जानते हैं दोस्तों। एक सतत और शांतिपूर्ण आम भविष्य बनाना। एक सतत और शांतिपूर्ण आम भविष्य बनाना, या कहेंगे फ्रॉगिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। तो यह थी दोस्तों थीम वर्ष 2023 की राष्ट्रमंडल दिवस की। बढ़ते हैं प्रश्न 18वें पे। दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता देश कौन से बना है दोस्तों? तो वह बना है दोस्तों चीन। फिर से बना है दोस्तों, पहले भी दोस्तों चीन ही था, बीच में जापान आगे निकल गया। अब फिर जापान को पीछे छोड़कर दोस्तों सबसे बड़ा कार निर्माता देश कौन बना है? तो वह बना है दोस्तों चीन। बढ़ते प्रश्न 19वें की ओर। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी 2 हिंदी लेखक पुरस्कार समाप्त कर दिए गए हैं? तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा हिंदी राइटर के दोस्तों कौन से ऐसे 2 पुरस्कार थे जिनको समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों वो थे शिक्षा पुरस्कार। एक तो था शिक्षा पुरस्कार और दूसरा है दोस्तों हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। याद रखें, 2 शिक्षा पुरस्कार और हिंदी तरभाषी हिंदी लेखक पुरस्कार। इन 2 पुरस्कारों को दोस्तों शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी समाप्त कर दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न 20 और आज के अंतिमवें प्रश्न पर। दोस्तों किस राज्य ने सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य बना है जिन्होंने दोस्तों रिसेंटली सभी शिव मंदिरों में भांग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा। याद रखें, उड़ीसा राज्य जिन्होंने दोस्तों सभी शिव मंदिरों पर भांग के इस्तेमाल पर दोस्तों वहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों 25 मई 2023 की करंट अफेयर्स की होती है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आपके लिए पिछले वीडियो से प्रश्न। तो हाल ही में कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो का दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल द करंट अफेयर्स बाय द वर्ल्ड अफेयर्स GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।